हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्यूचर टेंस का किस तरह से क्या है वो सब हम डिटेल में यहाँ देखेंगे। तो फ्यूचर टेंस यानी हमारा भविष्य काल। भविष्य काल है क्या हमारा, सबसे पहले हम उसका अर्थ देखते हैं। तो भविष्य खुद अपना अर्थ बता ही रहा है। भविष्य अपना खुद बता रहा है कि आने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल कहते हैं। तो आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, यानी कि जो समय अभी आने वाला है, आना बाकी है, आएगा ही, उसको हम क्या बोलेंगे, भविष्य काल कहेंगे। तो भविष्य काल है। तो अब हम इसके सबसे पहले देख लेते हैं कि भविष्य काल है तो भविष्य काल में इसके कितने प्रकार हैं, क्या क्या है इसके अंदर। तो हम इसके प्रकार यहाँ पर लिखेंगे पहले। तो भविष्य फ्यूचर टेंस के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर एक एक प्रकार को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दो प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला हमारा वही सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। सेकंड बात करें हम तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथे टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार ये हमारे सारे फ्यूचर टेंस के चार प्रकार हो गए। चारों के चार प्रकारों को हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी लिख लेते हैं। सादा भविष्यकाल, अनिश्चित भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि चालू भविष्यकाल, और उसके बाद में पूर्ण भविष्यकाल, और लास्ट वाला है हमारा चालू पूर्ण भविष्य काल। अब हर एक टेंस के बारे में हम सेपरेटली डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सादा भविष्य काल। क्या सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सादा भविष्य काल। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखें तो अर्थ यही है इसका कि इस भविष्य की सामान्य क्रियाएं दर्शाने वाला काल। नॉर्मली भविष्य की सामान्य क्रियाएं दर्शाने वाले काल को
सादा भविष्य काल कहते हैं। भविष्य की सामान्य वो क्रियाएं जो भी होती है वो अनिश्चित क्रियाएं होती हैं, इसलिए इस टेंस का नाम अनिश्चित भविष्यकाल भी रखा गया है। अब हम चलते हैं इसके उपयोग की तरफ। तो इसके उपयोग कौन कौन से, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो उपयोग में नंबर 1, जैसा कि इसका अर्थ है हमारा उसके हिसाब से भविष्य की सामान्य क्रिया दर्शाने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि he will go to Jaipur tomorrow। he will go to Jaipur tomorrow। दूसरा इसी के अंदर और ले सामान्य क्रिया है तो I shall read a story today। You will get your result next week। ओके, तो ये हमारे भविष्य की सामान्य क्रिया हो गई हैं। अब हम बात करते हैं भविष्य की सामान्य क्रियाओं के बाद में दूसरा इसका उपयोग क्या हो सकता है। तो भविष्य में निश्चय ही सत्य होने वाली घटनाएं। भविष्य में निश्चय ही सत्य होने वाली घटना मतलब क्या? भविष्य में निश्चय ही सत्य होने वाली घटना दर्शाने के लिए। तो अब ऐसी कौन सी घटना जो इसमें निश्चय ही सत्य होने वाली है? तो देखो, बच्चा है तो बड़ा हो गई, एडल्ट बनेगा, किशोर बनेगा, उसका नाम बूढ़ा होगा। एक पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने के बाद में बीज लगाओगे तो वो पेड़ में कन्वर्ट होगा, प्लांट में, और प्लांट है वो ट्री में कन्वर्ट होगा। ये है। उसके बाद में आज विंटर समर है तो समर के बाद में क्या आएगा हमारा? रेनी सीजन आएगा, वो आएगा, फिर विंटर भी वापस आएगा। तो ये आने वाली चीज़ें हैं ही, भविष्य का ये सत्य। लेकिन अभी सत्य हम बोले वो नहीं है। तो भविष्य में जो चीज़ें होने ही वाली है जिनको कोई नहीं रोक सकता वो है यहाँ। तो चाइल्ड विल ग्रो इनटू एडल्ट। बच्चा है, पहले वो एडल्ट बनेगा, उसके बाद ही वो बूढ़ा बन पाएगा। उसके बाद में विंटर विल कम अगेन। उसके बाद में प्लांट विल ग्रो इनटू ट्रीज। तो इस प्रकार हमारे भविष्य के अंदर जो निश्चित सत्य है उसको दर्शाने के लिए उसके बाद में कोई प्रस्ताव हो, हमारा ऑफर जिसको बोल सकते हैं, कोई आमंत्रण देना हो, दर्शाने के लिए। तो अब इसमें प्रस्ताव में टू एक्सप्रेस ऑफर और इनविटेशन, कोई ऑफर इनविटेशन देना हो तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का भी अति विनम्रता से उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे हम किसी को, देखो यहाँ पर ये बता सकते हैं। तो शैल आई ब्रिंग यू ए, कोई मेहमान आए हो तो उनको बोल सकते हैं क्या मैं आपके लिए पानी का गिलास ला दूँ? ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। या फिर हम किसी को कॉफ़ी और उसका पूछने जाए तो भी हम उसके साथ पैसा लग जाते हैं, विल यू टेक ए कॉफ़ी और टी। तो वहाँ पे हम इस तरह का देख सकते हैं आमंत्रण देने के लिए। शैल वी हैव आवर लंच टुगेदर।
क्या वो हमारा लंच है वो साथ में ले, तो एक आमंत्रण है, एक उसको हम आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही विनम्रता का भाव दर्शाने के लिए इस प्रकार शैल का प्रयोग किया जाता है। चौथा, कल्पना दर्शाने के लिए, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, कि कुछ ऐसा होगा, अनुमान दर्शाना हो या अनुमान। कल्पना और अनुमान दर्शाने के लिए तो आई थिंक, या तो हाँ, आई थिंक ही विल हिट द 6, मुझे लगता है कि वो 6 मारेगा, तो आई थिंक ही विल हिट द 6। नेक्स्ट, शी विल बी द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, मुझे लगता है कि वो इस पोस्ट के लिए बहुत ही सूटेबल, बहुत ही अच्छी लायक स्टूडेंट, लायक कैंडिडेट की उम्मीदवार होगी। तो इस प्रकार के हमको कुछ लिखना है, कल्पना दर्शानी है, अनुमान लगाना है, तो ये अनुमान है और ये हमारी कल्पना, ध्यान रखना है। थिंक से स्टार्ट होगा, वो हमारा क्या रहेगा, कल्पना, और बाकी जो हमारा अनुमान है कि वो शायद ऐसा हो फॉर दिस पोस्ट। तो इस प्रकार के वाक्यों के उपयोग के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसका 5वां उपयोग क्या है। तो 5वें उपयोग में आज्ञा, निर्देश या आदेश हो। टू एक्सप्रेस ऑर्डर, गाइड। ओके, तो ये हमको अगर शो करना हो तो इसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इनका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, भविष्य काल के अंदर आज्ञा कैसे दे सकते हैं, तो वो भी है किस तरह से। जैसे कि नेक्स्ट कोई फंक्शन रखा है स्कूल में, तो स्कूल वालों ने बोला कि ऑल द स्टूडेंट्स shall come in the uniform tomorrow, कल सभी बच्चे यूनिफॉर्म में ही आएंगे। तो ये हमको बताने के लिए उनके साथ में ये यूज़ करना पड़ा है। और शैल खास यूज़ करते हैं अगर कोई आज्ञा दी जाए, कोई जो प्रबल हो कि ये चीज़ होगी ही, निश्चित हो ऐसा करना ही है, तो उसके लिए हम शैल यूज़ करते हैं। बाकी आई और वी के साथ ही शैल यूज़ होता है। आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। पीपल विल हेल्प द पुअर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, लोग गरीबों की मदद करेंगे इस लॉकडाउन के अंदर। ये एक निर्देश है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई करे ही, लेकिन एक सरकार का एक गाइडलाइंस के अंदर है कि पीपल विल हेल्प द पुअर्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में लोग गरीबों की मदद करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 6, कोई दृढ़ निश्चय किया हो किसी ने, उस दृढ़ निश्चय को दर्शाने के लिए वादा और इरादा दर्शाने के लिए, तो दृढ़ निश्चय को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू एक्सप्रेस डिटरमाइनेशन, प्रॉमिस,
और इंटेंशन। तो इनमें से किसी के लिए भी क्या यूज होगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, और किस तरह से यूज होगा तो उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल में मैं देखे तो वी शैल फाइट अगेंस्ट कोरोना। अगेंस्ट कोरोना, हम कोरोना के विरोध में लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। एंड वी शैल विन, और हम जीतेंगे। तो ये हमारा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि ऐसा ही होगा। अब हम वादा के लिए बात करें कोई, तो एजुकेशनल बॉडीज़, ये हमको सरकार ने बोला, तो एजुकेशनल बॉडीज़ विल टेक एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर। अब जो एजुकेशनल बॉडीज़ है वो अपनी एग्ज़ाम्स है वो नेक्स्ट ईयर लेंगी। अब बात करें हम इरादे की, तो इरादा है, तो देखो यहाँ देख सकते हैं हम, आई विल आंसर द क्वेश्चंस टुडे। तो इस प्रकार ये हमारे अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसके उपयोग हो सकते हैं। उपयोग भी हमने देख लिए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। अब हम चलते हैं इसके आगे कि फ्यूचर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास में पूरे फ्यूचर टेंस में ही दो के ऊपर ही पूरा चलता है। तो वो है हमारी शैल और विल। क्या लगेगी हमारी शैल और विल, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो शैल और विल के बाद में अब शैल कब लगता है और विल कब लगता है। तो शैल और विल की दोनों की अलग अलग कंडीशन है। तो शैल कब लगेगा, आई और वी के साथ, और बाकी सब कौन बचे, ही, शी, इट, नैम, यू, धे के साथ। कोई भी प्रोनाउन हम यूज़ करें तो इनके साथ में हमारे पास इस तरह से यूज लगेगा। हाँ, अब ये उल्टा हो सकता है जब दोनों का अपोजिट हो। इनके साथ में विल लगे मतलब कोई काम हम कर रहे हैं वो नॉर्मली हो, जैसे कि आई विल गो टू स्कूल। अब मैं आई विल गो टू स्कूल मतलब जाऊंगा ही, दैट इज़ कंपलसरी। आई के साथ में अगर मैं शैल लगाता हूँ, आई शैल गो टू स्कूल, इट मीन्स जाऊँ भी ना भी जाऊँ, वो परफेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय किया है तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ही रहेगा। तो आई विल गो टू स्कूल, सो आई शैल डू इट, तो मैं इसे करूँगा, लेकिन आई विल डू इट यानी कि मैं इसे ज़रूर करूँगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बारे में हम पीछे अलग से जब इसकी मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे तो मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर ये सब डिटेल में हम और भी स्टडी करेंगे। अभी टेंस के अंदर हम खाली इतना देखते हैं क्योंकि ये शैल और विल हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज के भी एक पार्ट है। तो मॉडल ऑक्स के टाइम में इनका और भी सारे उपयोग हैं जो हम देखेंगे। उसके बाद में आती है इसकी पहचान। तो पहचान हम बताएं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं हिंदी में, यदि वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हों, वहाँ क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। ध्यान रखना हमको पहचान का कि क्या आता है पहचान में, यदि वाक्य के अंत में गा,
गे, गी, अगर इनमें से कोई भी आता हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, इंग्लिश की पहचान इसकी। तो इंग्लिश की पहचान में यहाँ पर क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इंग्लिश की पहचान में हमारे पास में है, यदि वाक्य में ऊपर वाक्य के अंत में होता है और हिंदी में, और ये होता है वाक्य में कहीं भी, सबसे पहले हमारा एक वर्ड है टुमारो, यानी कि आने वाला, कल, टू नाइट, आज रात, तो आज रात अभी होने वाली होगी। टुडे, आज के दिन में, आज से पहले निकल गया वो टाइम, किस सिवाय का आने वाला टाइम है वो सून। इन द, कोई भी फ्यूचर का टाइम आए। नेक्स्ट से शुरू होने वाला कोई भी आए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट के साथ में कोई भी है तो भी हमारा क्या रहेगा, ये ही रहेगा फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी की पहचान होगी, हमारी पहचान हो गई है, उपयोग हो गए हैं, अर्थ हो चुके हैं इनके अंदर सिंपल फ्यूचर में। अब आगे के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस हैं, हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, उनके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना